नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। मैं आपके लिए आज का अपना टॉपिक लेके आया हूं ऑडिट प्रिपरेशन। मेरा इससे पहले भी एक वीडियो है ऑडिट प्रिपरेशन के ऊपर, तो ये दूसरा वीडियो है जिस पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि शॉप फ्लोर कंट्रोल किस तरह से करना है, शॉप फ्लोर पे प्रिपरेशन किस तरह से हमको करना है, क्या क्या पॉइंट्स उसके कवर करने होते हैं, किस पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कोर एरियाज है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कितना हार्ड वर्क चाहिए, कितना कंसंट्रेशन चाहिए, किस तरह से प्रेजेंटेशन चाहिए। तो ये पूरी चीज़ें, ये पूरी पॉइंट्स इस छोटे से वीडियो में मैंने कवर किए हैं और ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो समझ पाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है शॉप फ्लोर कंट्रोल। तो ये शॉप फ्लोर पे आप किस तरह से कंट्रोल करना है ऑडिट प्रिपरेशन में। ऑडिट प्रिपरेशन आप जब भी करोगे तो उस ऑडिट प्रिपरेशन में आप जो शॉप फ्लोर है, जो आपका वर्किंग एरिया है, उस वर्किंग एरिया में क्या क्या कंट्रोल पॉइंट्स है। और दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, एंड इफ not subscribe our channel, then please subscribe our channel to get the upcoming videos notification। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर एंड आरएच कंट्रोल। जो भी आपका इन हाउस जो कंट्रोल की लिमिट है, जो भी आपके शॉप फ्लोर पे टेम्परेचर की लिमिट होगी, आरएच की लिमिट होगी, उसको आपको कंट्रोल करना होता है। टेम्परेचर समझ लो नॉट मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस है, तो आपको 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही आपको कंट्रोल करना है। अगर आपके पास बीएमएस है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, नो वरी। मगर जहाँ बीएमएस नहीं है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका टेम्परेचर शूट आउट करता है 27 के ऊपर। नेक्स्ट है आरएच कंट्रोल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ये भी आपको कंट्रोल में रखनी है, ध्यान देना है, हर एरिया का आपका टेम्परेचर एंड आरएच कंट्रोल में है, लिमिट में है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि प्रेशर डिफरेंस कंट्रोल। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जीरो सेटिंग। बहुत सारे ऑडिटर प्रेशर डिफरेंस, जैसे कि आपका एडजेसेंट एरिया के, दोनों एडजेसेंट एरिया के बीच में प्रेशर डिफरेंस चेक किया जाता है। तो आपको ऑडिटर क्या करते हैं कि डोर ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि वो प्रेशर जो वहाँ मैग्नेटिक गैस है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वहाँ प्रेशर डिफरेंस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से वो जीरो सेटिंग होनी चाहिए। बहुत सारे ऑडिटर ये भी चेक करते हैं कि एयर फ्लो पैटर्न, मतलब समझ लो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना चाहिए। या समझ लो कॉरिडोर आपका पॉजिटिव है, एरिया आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होना चाहिए। मगर उल्टा एरिया से कॉरिडोर की तरफ होगा तो आपका एरिया का जो पाउडर है, एरिया का प्रोडक्ट्स है, वो कॉरिडोर में आके कंटेमिनेट कर सकता है। तो ये फ्लो देखना बहुत ही जरूरी है। तो ये फ्लो हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एरियाज एंड इक्विपमेंट्स। जो भी आपके शॉप फ्लोर पे, जो एरिया पे इक्विपमेंट्स है, उनको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक इक्विपमेंट कहीं रखा है, दूसरा इक्विपमेंट कहीं और रखा है, या बहुत सारे इक्विपमेंट एक ही एरिया में आपने प्रेजेंट किए हैं और वहाँ मैन पावर भी ज़्यादा दी है। ठीक है,
और आपको वहाँ मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं है। तो ये इस तरह से एरिया आपको अरेंज करना है ताकि बाहर से जो व्यू ग्लास है, जो विंडो है, ग्लास विंडो, वहाँ से आपको प्रॉपरली वो एरिया आपको दिखना चाहिए। इक्विपमेंट्स भी इसी तरह से असेंबल करने हैं ताकि वो बाहर से प्रेजेंटेबल लगे। उनका लुकिंग, उनका आइडेंटिफिकेशन, जो आईडी होती है, उनके स्टेटस लेबलिंग होता है, वो सामने विंडो की तरह दिख जाए। इस तरह से इसी मैनर से आपको इक्विपमेंट्स अरेंज करने होते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एरियाज, आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, अगर क्लीन इक्विपमेंट में रख रहे हो तो आपको प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं चेक करना चाहिए ऑडिट से पहले, और नहीं है तो फिर से क्लीन करवा के उनको प्रॉपरली चेक करके विथ स्टेटस लेबल होने चाहिए। दूसरा है दोस्तों एरिया भी इस तरह से ही रखना है कि आपको प्रेजेंटेबल लगे, प्रॉपरली मैनर से उनको असेंबल करके रख देना है। अवॉइड टू शो एनी एरिया इन क्लीन कंडीशन। जब भी आपके वहाँ ऑडिट का राउंड चल रहा है तो आपको अवॉइड कर देना है कि कोई भी एरिया क्लीन कंडीशन में ना आए। अगर आप रख रहे हो तो ऐसी कहावत है कि आ बैल मुझे मार, है ना। तो मतलब उसको आप इनविटेशन दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार, आपका जो सिंग है लगा दे, इस तरह से। तो आपको मैक्सिमम प्लानिंग ऐसे करनी है कि आपका कोई भी एरिया ड्यूरिंग ऑडिट क्लीन कंडीशन में नहीं रहना चाहिए। मतलब कि आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके ऑल एरियाज रनिंग कंडीशन में, रनिंग प्रोडक्ट में रहने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ऑडिटर्स रनिंग एरिया में जाने के चांसेस कम होते हैं। गया तो भी वहाँ आपको प्रीवियस प्रोडक्ट के ट्रेसेस, पाउडर मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्लीन एरिया में गया तो वहाँ अगर ट्रेसेस भी मिला तो वो प्रीवियस प्रोडक्ट हो गया, मगर वही रनिंग एरिया में पाउडर उसी का ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ चेक करने के ऐसे प्रीवियस प्रोडक्ट के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करो कि हर एरिया रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए। ऑल स्टेटस लेबलिंग, आपके जितने भी इक्विपमेंट्स है, एरियाज है, हर चीज को आपको प्रॉपरली स्टेटस लेबल होना चाहिए। चाहे वो जितने भी लेबल्स है, क्लीन लेबल्स है, टू बी क्लीन हो गया, एरिया अंडर यूज हो गया, कंटेनर स्टेटस लेबल हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के स्टेटस लेबल हो गए, कैलिब्रेशन के लेबल हो गए, वेरिफिकेशंस के लेबल हो गए, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन का लेबल हो गया, होल्ड टाइम का लेबल हो गया, ठीक है, अंडर टेस्ट का लेबल हो गया, क्वारंटाइन का लेबल हो गया, अप्रूव्ड लेबल हो गए, जितने भी स्क्रैप का लेबल हो गया, रिजेक्ट्स का लेबल हो गया, टू बी डिस्ट्रॉयड का लेबल हो गया, इतने सारे जो लेबल्स है आपको हर स्टेटस में, हर कंडीशन में वहाँ आपके प्रॉपरली लेबल होने चाहिए। वेल प्रॉपरली लिखा हुआ, प्रॉपरली वेल साइन एंड डेट किया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप वहाँ कर रहे हो, ऑडिटर आपको चेक करेगा कि आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, ऑनलाइन एंट्रीज हो रही है कि नहीं, ठीक है, ऑनलाइन इन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, ऑनलाइन इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है कि नहीं। ऐसे हर चीज़ आपको ऑडिट के टाइम पे ऑनलाइन रखना बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय गाउनिंग प्रोसीजर। जो आपका एम्प्लॉयज़ है, वहाँ के जो सभी एम्प्लॉयज़ है, उनको आपको जो गाउनिंग प्रोसीजर है, वो गाउनिंग प्रोसीजर आपको सबको प्रॉपरली वियर करनी है। हुड हो गया, जो सेकेंडरी गाउनिंग हो गई, टर्शरी गाउनिंग हो गई, बूटीज हो गई, ठीक है। तो ये प्रॉपरली और क्लीन कंडीशन में ड्रेस, जो अगर कोडिंग आपके पास है तो कोडिंग ड्रेस की जो आपने डिफाइन की है उसी तरह से प्रॉपर गाउनिंग होनी चाहिए। नहीं तो किसी ने हुड सही से नहीं पहना है, किसी ने उसको जो नॉट है वो नॉट सही से नहीं बांधा है,
ठीक है, किसी का जो हुड है अपना जो टर्शरी या सेकेंडरी गाउनिंग होती है उसके अंदर नहीं लगाया है। इस तरह से जो कैची ऑब्जर्वेशंस आते हैं तो वो कैची ऑब्जर्वेशंस आपको ऑडिट में अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट होता है पॉइंट मैन मूवमेंट कंट्रोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन मूवमेंट कंट्रोल आपको अनवांटेड एक्स्ट्रा मैन पावर एरिया में उस टाइम पे नहीं रखना है। उससे क्या होगा, मैन मूवमेंट इधर से उधर घूमती रहेगी, डोर ओपनिंग क्लोजिंग होता रहेगा, ठीक है, इससे रश हो सकती है वहाँ। दूसरा, प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आपको मैन मूवमेंट बहुत ही कम, जितनी चाहिए उतनी ही लिमिटेड मैन पावर रखनी होती है, और जो भी मैन पावर रखी है उनका कंट्रोल करना। जब तक ऑडिटर ना हो, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉई आपका जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में कोई भी घूमना नहीं चाहिए, कॉरिडोर में कोई भी मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कीप लिमिटेड मैन पावर इन एरिया। जो आपका रनिंग एरिया है उसमें भी लिमिटेड मैन पावर आपको रखना है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑन ऑडिट डेट्स। आपका जिस दिन ऑडिट है, जितने भी दिन का हो, उस दिन आपको प्रोडक्शन की, जो आप एरिया चलाने वाले हो, जो एरिया में आप बैच लेने वाले हो, वो बैच का प्लानिंग पहले से ही आपके पास रहना चाहिए। कोई एरिया में अगर बैच नहीं आ रहा है तो आपको उस दिन ऐसे प्लानिंग करनी देनी चाहिए कि उस दिन उस एरिया में रनिंग बैच रहे, और उसी प्लानिंग के हिसाब से आपको वो एरियाज चलाने चाहिए। सपोज आपका कोई बैच ऑडिट आने से पहले, कुछ टाइम पहले, 15 मिनट्स या समझ लो आधा घंटा पहले अगर आपका एरिया का वो बैच खत्म होने वाला है, तो आपको वो एरिया रोक देना चाहिए विथ डॉक्यूमेंटेशन, विथ एवरीथिंग। वो एरिया रोक दे के आपको जब तक ऑडिटर का राउंड ना हो तब तक उसको होल्ड करना है। जैसे ही ऑडिटर आपके उस एरिया में, उस जो आपका शॉप फ्लोर है, जब तक नहीं आते तब तक आपको उसको रोक देना है और उनके सामने चला देना है। मैन पावर अलोकेशन। मैन पावर अलोकेशन मतलब ऐसा अलोकेशन करना है कि समझ लो कि अभी आपके पास बहुत सारे एरियाज है, मगर कुछ एरिया में कुछ क्रिटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो प्रोडक्ट्स हर कोई ऑपरेटर, हर कोई ऑफिसर नहीं देख पाता, ठीक है। तो आपको उस एरिया का प्रोडक्ट समझ के, उस एरिया के प्रॉब्लम समझ के वहाँ मैन पावर ऐसे एलोकेट कर देनी चाहिए कि वो उस सिचुएशन को, उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से संभाल सके, जो भी अपना ऑडिट है उसको कैरी ओवर कर सके, उसको हैंडल कर सके। इसी तरह आपको ये सोच के, ये भी सभी दिमाग में रख के मैन पावर अलोकेशन कर देना होता है। जैसे कि एरिया वाइज कोई एरिया क्रिटिकल है, वहाँ उसी हिसाब से आपको मैन पावर रख देना है। प्रोडक्ट कोई क्रिटिकल है, उस प्रोडक्ट को कौन सा मैन पावर हैंडल कर सकता है अच्छी तरह से, वो आपको आपके नॉलेज के हिसाब से, जो प्रीवियस नॉलेज है, वहाँ का नॉलेज है, प्रोडक्ट का हो, एरिया का हो, मशीन का हो, उसके हिसाब से आपको वहाँ यूज कर देना है। डॉक्यूमेंट ऑन ऑडिट डेज स्पेशली फॉर ऑडिट प्रोडक्ट और पार्टी प्रोडक्ट्स। सपोज कि आपका कोई ऑडिट है, फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी का ऑडिट है, मैं यहाँ किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, तो उस एक्स कंपनी के ऑडिट के दिन उस एक्स कंपनीज का कोई ऑडिट का प्रोडक्ट आपके उस डेज में कोई एरिया में चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स आपको खास करके चेक करने हैं, और बाकी कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स उस ऑडिट का प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से चलाना है। डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग आपको उस एरिया में ध्यान देना है। सेम एज इट इज़ फॉर पार्टी प्रोडक्ट। समझ लो वाई पार्टी का ऑडिट है और वाई पार्टी का उस दिन आपके पास कोई ऑडिट है और प्रोडक्ट भी चल रहा है, तो उस प्रोडक्ट को आपको एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा ध्यान देना है। वहाँ आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए उस वाई पार्टी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। स्पेसिफिक एरिया फॉर ऑडिट विजिट, जैसे कि खास करके कौन कौन से है, क्लीन इक्विपमेंट्स में ऑडिटर जाएगा ही जाएगा, टूल रूम है उसमें जाएगा ही जाएगा,
वॉशिंग एरिया हो गया, ड्रेन पॉइंट, पेंडेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट शेड्यूलिंग चेक करता ही करता है, लेबलिंग किसी की ना किसी की लेबलिंग चेक करेगा ही करेगा। इन्वेंट्री में एरियाज आते हैं, सीव स्क्रीन, फिंगर बैग, पंच रोटेशन, ठीक है, पंच इशुएंस, रिट्राइवल, फूड ग्रेड ऑयल सर्टिफिकेट चेक करेगा ही करेगा। पंच इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपका चेक करेगा ही। होस पाइप एंड सिलिकॉन ट्यूब फूड ग्रेड सर्टिफिकेट ये मांगता ही मांगता है। फिंगर बैग का एमओसी सर्टिफिकेट मांगेगा ही मांगेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है कि आपको ये टूल रूम में, इन्वेंटरी रूम में जाएगा ही, वहाँ ये पॉइंट चेक करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। रिजेक्शन कंट्रोल, रिजेक्शन हैंडलिंग नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। आपका वहाँ का रिजेक्शन कंट्रोल आप किस तरह से करते हो और रिजेक्शन को हैंडलिंग आप किस तरह से करते हो, तो ये भी आपका पॉइंट ध्यान से आपको देखना चाहिए। एसओपी वर्सेस एक्चुअल नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों। जो आपकी एसओपी है, आपने एसओपी में क्या पॉइंट डिफाइन किया है और आप एक्चुअल करते हो कि नहीं। आपने किया कुछ है, आपका प्रोसीजर एसओपी कुछ डिफाइन अलग है और आप कुछ करते अलग हो, तो ये क्या हुआ, आपका वहाँ का गैप हो गया। तो ऐसा गैप कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपका जो इनहाउस एसओपी जो डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से ही आपका एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए। हमारे एसओपी में क्या लिखा है हमको नहीं पता, हम करते ऐसे हैं, ये गलत है। तो आपको करो ऐसा जो लिखा है या लिखो ऐसा जो कर रहे हो, है ना। इस तरह से जो प्रैक्टिस एक्चुअल है वही जो यूजर फ्रेंडली प्रैक्टिस होती है वही आपको करना है और वही आपकी एसओपी में डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ओन एसओपी नॉलेज। आपको देखो जो भी वहाँ लीड करने वाला जो ऑडिटर को है तो उसको अपने एसओपी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कुछ पूछते हैं तो आपको तुरंत हाँ इस एसओपी का पार्ट है, इस एसओपी में ऐसे लिखा है, उस एसओपी में ऐसे लिखा है, हम लोग हाँ ये पॉइंट ऐसे ही है, हमने लिखा हुआ है और वो हम लोग करते हैं। इस तरह से विद कॉन्फिडेंस आपका वहाँ होना जरूरी है। अगर नहीं है, आप थोड़ा क्या बोलते हैं एक्स वाई करने लगे या कंफ्यूज रहे तो उसको डाउट हो जाता है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने के लिए बोलेगा और फिर हो सकता है कि आपका वहाँ झूठ पकड़ा जाए। इसलिए आपको एसओपी का और वहाँ के प्रोसेस का, प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट का नॉलेज। आपके प्रोडक्ट में क्या है, क्या प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम है, वहाँ उस प्रोडक्ट की क्या हिस्ट्री है, उसमें हमने क्या रेमेडीज निकाली है, ठीक है, किस तरह से कोई उसका मार्केट कंप्लेंट है क्या, ठीक है, स्टिकिंग प्रॉब्लम्स आती है क्या, वेट वेरिएशन के इश्यूज है क्या। इस तरह से आपको वहाँ के पॉइंट्स आपको उस प्रोडक्ट के ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एरिया प्रेजेंटेशन। आपको एरिया प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। एरिया प्रॉपरली प्रेजेंट करो कि आपको बार बार उसको देखते रहना है कि हाँ एरिया को आपको बार बार देखते रहना है बाहर से कि अंदर डस्ट फ्री एरिया है, एवरीथिंग इज अरेंज ओके, स्टेटस लेबलिंग ओके है, प्रॉपरली लोग वहाँ जो हमने प्लानिंग में शेड्यूलिंग किया है उसके हिसाब से काम हो रहा है। उनको पहले से ही आपको गाइड करना पड़ेगा वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, और उसके हिसाब से ही आपका काम होना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस है ना। सेफ्टी प्रिकॉशंस में पैलेट आपने ऑडिट के दिन एसएस का पैलेट है और कहीं दीवार पे खड़ा किया है, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, वो वहाँ पॉइंट आएगा। समझ लो कोई स्टूल है, ठीक है, कहीं रखना था कहीं और कहीं रख दिया है, रिटर्न राइजर्स है उसके सामने कुछ रख दिया है, और इलेक्ट्रिक पॉइंट्स है वहाँ कुछ ओपन आपको इलेक्ट्रिक वायरिंग दिख रही है। ऐसे सेफ्टी पॉइंट्स है, ऑयल लीकेजेस है, ठीक है, कहीं वाटर लीकेजेस है, तो ये सभी ऐसे पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। पीपीज खास करके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जैसे कि वियरिंग एल्बो साइज हैंड ग्लोव्स, गाउनिंग प्रॉपर से होनी चाहिए एंड एल्बो साइज का हैंड ग्लोव्स पहनना चाहिए, वो भी विदाउट टॉर्न, बिना फटा हुआ होना चाहिए।
सेफ्टी गॉगल्स आप यूज़ करते हो, आपके एसओपी में वहाँ डिफाइन है, तो सबने, जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ उस एरिया में काम कर रहे हैं, सबके पास सबने सेफ्टी गॉगल्स वियर करना चाहिए। अगर आप कहीं हाई रिच एरिया पे काम कर रहे हो, जैसे कहीं चढ़ रहे हो, तो आपने हेलमेट्स पहनना चाहिए। इस तरह से पीपीज आपको फॉलो करने हैं। मेंटेन डस्ट फ्री एरिया ऑल टाइम। जब तक आपका उस एरिया का ऑडिट ना हो जाए, तब तक आपको एरिया डस्ट फ्री रखना है। ठीक है, ऐसा काम ही ना करो कि वहाँ जस्ट डस्ट जनरेट हो। अगर हो रही है तो आपको उसको अवॉइड करनी है, अगर हो भी गई तो उसको क्लीन अप कर देना है तुरंत। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेन पॉइंट सैनिटाइजेशन। जो ड्रेन पॉइंट है, आपके एसओपी के हिसाब से जो आपने लिखा है उस तरह से आपका ड्रेन पॉइंट सैनिटाइजेशन होना चाहिए, करना चाहिए। ऑल एरिया शुड बी इन रनिंग कंडीशन इन ऑडिट रिकॉर्ड। जैसे मैंने पहले बोला था कि जब भी आपका ऑडिट है, उस ऑडिट में आपको ऑल एरियाज रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए, आइडल नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका एरिया अगर खाली है तो आप उसको टू बी क्लीन स्टेटस में रखो। अंडर क्लीनिंग में भी दिखाना गलत होता है, तो टू बी क्लीन इज द बेस्ट वे, बेस्ट सजेशन। और इसलिए या रनिंग कंडीशन, ये दो बेस्ट वेज है टू अवॉइड द मोर पॉइंट्स और अवॉइड द एनी कैची ऑब्जर्वेशंस। इनवर्ड एंड आउटवर्ड एंट्रीज इन क्वारंटाइन एरिया। ये बहुत सारी एंट्रीज होती है, ऑडिट है, लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में वहाँ कोई एंट्रीज भूल जाते हैं। लोग भी, ऑफिसर्स भी, ऑपरेटर्स भी कुछ ऐसे काम करते हैं लुल टाइप। हाँ, कैसे लुल टाइप काम करना। तो ये इस तरह से इनवर्ड और आउटवर्ड एंट्रीज क्वारंटाइन एरिया की स्पेशली वो ऑनलाइन होनी चाहिए। आपने बैच इनवर्ड कर दिया तो एंट्रीज होनी चाहिए, आउटवर्ड कर दिया तो आउटवर्ड होना चाहिए, वहाँ साइन एंड डेट होने चाहिए। या इन केसेस में फॉर एग्जांपल कि कुछ प्रोडक्ट्स समझ लो ड्राई मिक्सिंग के है या स्लगिंग के है, उस केसेस में बैच लिया जाता है और उसका लुब्रिकेंट होता है, वो आपको अंदर ही रखना पड़ता है। तो उस केसेस में आपको क्या करना चाहिए, जितने आपने कंटेनर आउटवर्ड किए उतनों की एंट्री करनी चाहिए। अगर वहाँ कोई लेफ्ट ओवर बच रहा है तो उसको फिर से आपको एक इनवर्ड एंट्री उसी टाइम पे कर देनी चाहिए। अगर बाय मिस्टेकली आप वो भूल गए और वो समझ लो कोइंसिडेंटली अगर ऑडिटर ने वो पकड़ गया तो वो पॉइंट आएगा। तो ऐसे केसेस लुल काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बोलते नहीं है भंगी लोग, भंगी की तरह वहाँ काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन रखनी है। अवॉइड DI इश्यूज। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी सबसे आजकल तो देखो CGMP चेंज हो गई, शेड्यूल M में चेंजेस आ गए, और जो GMP रेगुलेशंस है, रेगुलेटरी पार्टीज के ऑडिट्स होते हैं, उनमें खास करके अवॉइड DI इश्यूज, डाटा इंटीग्रिटी आपको अवॉइड कर देनी है। ठीक है, आपने एंट्री की नहीं है, आपका टाइमिंग हो गया, फिर भी आपका एंट्री आने वाला था, आपने एंट्री किया नहीं है, एंट्री किया ही नहीं है, प्रोसेस हो गई है। ठीक है, प्रोसेस हुई नहीं है, एंट्री कर दी है। तो इस तरह से जो डाटा इंटीग्रिटीज है, मैनिपुलेशंस है, वो आपको अवॉइड कर देने हैं। था कुछ आंसर, लिखा कुछ है, कट मार दिया है, साइन एंड डेट नहीं है, डेट फॉर्मेट गलत है, ठीक है, डेट एंड टाइमिंग कट मार दिया है, ऐसे जो इश्यूज है, वेट कुछ था, आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस, रिपोर्ट्स में ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली ध्यान देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी आपका DI ना हो। डू नॉट डू अननेसेसरी वर्क और एक्टिविटीज ड्यूरिंग राउंड। ये पॉइंट मतलब कि जैसे मैंने बोला नहीं था, कुछ भंगी लोग होते हैं कि जिनको पता ही नहीं रहता करना क्या है। ऑडिटर आ रहा है, कोई सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जो समझ लो फॉर एग्जांपल कि कंप्रेशन मशीन का हॉपर खोला है, या मशीन चढ़ के ऊपर मशीन का जो डस्ट होता है ऊपर टॉप कवर पे उसको साफ कर रहा है उनके सामने। तो ये कैची ऑब्जर्वेशंस है, उनको आपको अवॉइड कर देना है। ठीक है, बिल लोडिंग, अनलोडिंग, लाइन क्लियरेंस लेना उसी टाइम पे,
तो ये उससे क्या होता है कि मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ते हैं और उसमें आपको एक दो मिस्टेक आप खुद डर के कर सकते हो। तो ऐसे अननेसेसरी जरूरत नहीं है, उनके होने के बाद करो। ठीक है, अभी देखो ऑपरेटर मशीन चल रही है और ऑपरेटर ने मशीन का गार्ड ओपन किया, मगर एज पर द आपका जो सेफ्टी नॉर्म्स है, मशीन का गार्ड ओपन कर रहे हो तो मशीन आपकी ट्रिप होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, मगर बंद नहीं हुई। तो आपने गार्ड खोला और आपकी मशीन भी बंद नहीं हुई, मतलब कि आपका गार्ड बाईपास है। ये पॉइंट अनइंटेंशनली ऑडिटर को मिल जाएगा। तो ऐसे अननेसेसरी और एक्टिविटीज जो है वो आपको करना नहीं है। सपोज कि आपका वहाँ का प्रेशर डिफरेंस आ नहीं रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, और उसके सामने जाके आपने डोर ओपन कर दिया तो उनको खुद दिख जाएगा, और इस कंडीशन में आपको बोलना चाहिए आ बैल मुझे मार। अवॉइड कैची ऑब्जर्वेशंस। तो आपके जो भी कैची ऑब्जर्वेशंस है आंखों से दिखने वाला, एक ने हेलमेट पहना है, एक ने नहीं पहना है, एक जन ने सेफ्टी गॉगल पहने हैं, दूसरे ने नहीं पहने हैं, एक ने छोटा सा हैंड ग्लोव्स पहना है, दूसरे ने एल्बो साइज हैंड ग्लोव्स पहना है। ठीक है, तो ये कैची ऑब्जर्वेशंस आपको अवॉइड कर देने हैं। कीप ऑल एरियाज लाइट ऑन ड्यूरिंग ऑडिट राउंड। आपका जब भी ऑडिट राउंड हो रहा है तो आपके सबके एरियाज के पावर है, लाइट है, वो ऑन रखनी है, कोई भी एरिया की लाइट बंद नहीं रखनी है। तो उससे क्या होता है कि एक अच्छा गुड प्रेजेंटेशन ऑडिटर को जाता है। बंद रखोगे तो उनको लगेगा कि इसमें क्या है, ये क्यों बंद रखा है, क्यों ऑपरेशनल नहीं है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए सभी एरियाज की लाइट्स ऑन कर देनी चाहिए, सभी एरियाज का उस दिन एचयू रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी डिफरेंशियल प्रेशर का प्रॉब्लम ना आए, कोई भी आरएस टेम्परेचर का इशू आपको ना आए। अवॉइड ब्रेक्स ड्यूरिंग ऑडिट राउंड। गोइंग टू जैसे कि वॉश एरिया या गोइंग टू वॉशरूम, लंच, टी ब्रेक, ऐसे जो ब्रेक्स है तो आपको वो ऑडिट के राउंड पे अवॉइड कर देनी चाहिए। मना कर दो, जो भी आपके ऑपरेटर्स है, आपका डाउन द लाइन है, उनको ऑडिट राउंड जब तक नहीं होगा तब तक आपको वॉशरूम जाना, लंच करना, टी ब्रेक है तो उसको रोकना, ऑडिट होने के बाद करवाओ। तो ये इससे आपको गुड प्रेजेंटेशन आएगा। वो वहीं होने से आपको कुछ पॉइंट्स जो आने के चांसेस है वो कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं। तो अवॉइड जो ब्रेक्स है उनको ऑडिट राउंड में अवॉइड कर देना है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आफ्टर डिमांडिंग एनी डॉक्यूमेंट्स बाय ऑडिटर। अगर आपका राउंड हो गया या ड्यूरिंग राउंड कोई एरिया में आ गया और आपको बोल रहा है कि ऑडिटर ने आपको कहा कि ये मुझे लॉगबुक दिखाओ, ये इसी का बीएमआर दिखा दो, या इसी का बीपीआर दिखा दो, या ये मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको तुरंत रश में आके हड़बड़ करके आपको तुरंत डॉक्यूमेंट लेके बिना चेक किए जाके नहीं दिखाने हैं। तो आपको वहाँ सोचना है कि ये डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो मुझे इनको चेक करना है, प्रॉपरली देखना है कि सभी एंट्रीज ऑनलाइन हुई है, चेक्ड बाय, डन बाय, चेक्ड बाय, वेरीफाइड बाय, जो भी साइंस है वहाँ के वो कंप्लीटली है, ऑल एंट्रीज कंप्लीट हुई है, फुलफिल्ड है, तब जाके वो डॉक्यूमेंट्स आपको ऑडिटर्स को प्रेजेंट करने होते हैं। मांगा, मैंने ले लिया और दे दिया, ठीक है, फिर कहानी वही आएगी, आ बैल मुझे मार। तो इसके लिए आपको चेक करना है, प्रेजेंट करना है उनको अच्छी तरह, सभी चेक करके आपको फिर जाके उनको प्रेजेंट करना है कि लो खा लो, इस तरह से। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड यूर लक एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क टू सक्सेस द ऑडिट। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपको फुल फ्रेश में दिमाग जगह पे रख के फोकस करके प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, थोड़ा सा आपका लक और बहुत सारा आपका हार्ड वर्क आपके ऑडिट को पास कर सकता है विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, यानी कि जीरो ऑब्जर्वेशंस। तो दोस्तों ये था लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो आई होप
दिस विल enjoy द वीडियो, और ये वीडियो आपके बहुत ही बेनिफिशियल हो, आपको कुछ तो इसमें से नॉलेज आ जाए, आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी अगर भर पड़े तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। यही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।